अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRB 360। नाज़रीन, पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात में बुरी तरह से शिकस्त के बाद अब लगता है कि शरीफ खानदान में एक तनाव सा पैदा हो गया है। कल हमने प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि ये जो उनकी हार हुई है उसके बाद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप इस्तीफा दे दें हुकूमत से। अब उसके बदले में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ये कहा कि चलें ठीक है, हम हुकूमत से चले जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए आप जो है वो वापस पाकिस्तान आए और कैंपेन चलाएं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शबीर साहब, हम देखते हैं कि ये जो सारा मामला हुआ है, पंजाब में इंतखाबात हुए हैं, बुरी तरह से जो है वो उनको शिकस्त हुई है, तो अब जो है लग रहा है कि इनकी अपनी फैमिली में बड़ा मसले मसाइल चल रहे हैं। जो बड़े मियाँ साहब है वो उनको कहते हैं कि तुम जो है वो हुकूमत छोड़ दो, और सारा मलबा हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ के कंधों पर डाल दिया गया कि इनकी वजह से जो है इस मरतबा हमें अपने ही हल्के में हार हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने बड़े सख्त फैसले किए थे जिसकी वजह से इनके जो अपने वोटर्स थे वो जो है वो दूसरी साइड चले गए। तो इस हवाले से क्या क्या है? नवाज शरीफ साहब ने पहले तो खुद बैकग्राउंड में रहते हुए जो हमारे ज़ाहिर क्लोज डोर मीटिंग थी और वो जो कॉल्स थी वो सारी की सारी उन्होंने मैसेज कन्वे किया कि भाई आप रिजाइन कर दें। लेकिन फिर उन्होंने बबांगे दौहल खुद सामने आके नहीं, लेकिन जावेद लतीफ साहब के जरिए एक प्रेस टॉक करवाई। बड़ी धुआंधार प्रेस टॉक थी कल जावेद लतीफ की, और उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले तक पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं था, हमने ये हुकूमत की घंटी अपने गले में बांधी, अब हमारी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा इलेक्शन के अंदर। तो समझ लें कि वो जावेद लतीफ नहीं, बोल जावेद लतीफ रहे थे, अल्फाज नवाज शरीफ के थे। नवाज शरीफ साहब ये बात खुद सामने आके नहीं कर सकते थे। तो ये बात हुई थी कल। अब उसके बाद क्या हुआ कि कल शहबाज शरीफ साहब ने जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग चेयर की, नून लीग की, तो वहां पर 2-3 लोगों की तरफ से सजेशन ये आई जो कि प्रो शहबाज शरीफ हैं, वो ये कि अगर हम यहां से क्विट कर जाएं हुकूमत और हम इलेक्शन में जाएंगे, जाहिर है, तो हमें इलेक्शन कैंपेन करने के लिए बड़े मियाँ साहब की जरूरत होगी, और जाहिर है मियाँ साहब की जब जरूरत होगी तो मियाँ साहब को लंदन से पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सामने बात आ गई, मुद्दा सामने आ गया, और फिर ये बात अखज़ कर ली गई कि ये जो हजरात ये बात कर रहे हैं ये उस फैक्शन से ताल्लुक रखते हैं जो शहबाज शरीफ साहब का फैक्शन है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने, अंदर वाले बताते हैं कि जब वो हजरात बात कर रहे थे, शहबाज साहब बड़ी जाफशानी के साथ सर हिला रहे थे और हाँ 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 कर रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि शहबाज साहब की चाबी देने पर वो सारे खिलौने चल पड़े थे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बड़े मियाँ साहब आए और इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज बने, जबकि सबों को ये पता है कि ये कोई इतना सादा मामला नहीं है। मियाँ साहब आएंगे तो वो जाती उम्रा नहीं जाएंगे, वो मॉडल टाउन भी नहीं जाएंगे, वो अडियाला जेल जाएंगे। तो ये उनके लिए बड़ा डायलेमा है कि वो जेल जाकर के क्या होगा, वो किस तरह कैंपेन चलाएंगे, ये अलग कहानी है। लेकिन कल जो मुतालबा सामने आया, जवाबुल जवाब हुआ एक तरह से, मियाँ साहब के सवाल के जवाब में ये जवाब आया शहबाज साहब की तरफ से, तो ये एक अहम खबर थी कल की। शबीर साहब ये बताएंगे, जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ ने बड़े मियाँ साहब को कहा है कि आप जो है पाकिस्तान आ जाए, कैंपेन चलाएं इंतखाबात के लिए। अब ये बात तो शहबाज शरीफ को भी पता है कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, उन्होंने जेल जाना है, तो जेल जाने से उनको क्या फायदा होने वाला है, वो यहाँ पे आएंगे तो फिर उनको क्या फायदा होगा। ये नहीं होगा कि पार्टी की इमेज मजीद जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए कि हाँ जी आपका लीडर जेल में है। मेरे ख्याल में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे विक्टिम कार्ड बड़ा चलता है हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। या कोई जान से हाथ धो बैठे, 2008 के इलेक्शन याद करें, दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, उस विक्टिम कार्ड को लेकर के 2008 के इलेक्शन की कैंपेन में गए बिलावल साहब और जरदारी साहब, और वो जीत गए इलेक्शन। इसी तरह भुट्टो का कार्ड आज तक लेकर के पीपल्स पार्टी दंदनाती फिर रही है पूरे सिंध के अंदर। तो विक्टिम कार्ड बहुत अच्छा चलता है। तो एक बात तो है ना कि नून लीग के इलेक्टोरेट्स जो उनके वोटर्स हैं, उनकी नजर में सियासी शहीद हैं नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब का स्टेचर घटेगा नहीं। ये बड़ी अच्छी कैलकुलेटेड मूव होगी कि अगर वो आ जाए और वो जेल चले जाए तो एक कार्ड आ जाएगा नून लीग के पास कि हम इसको डिस्प्ले करेंगे पूरे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन में। फ्रंट पे होंगी मरियम नवाज साहिबा, उस मजलूम आदमी की बेटी जो इस वक्त पाकिस्तानियों की खातिर जेल काट रहा है।
ठीक है, समझ रही है ना, एक सिंपल फॉर्मूला है पाकिस्तान की सियासत का। तो ये होगा वहां पर मामला। तो ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है और बड़ा आजमूदा फॉर्मूला है पाकिस्तान की सियासत के लिए। अगर ये हो जाता है तो इसके लिए लेकिन थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी जब आप कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो विक्टिम कार्ड, अगर फिर भी ऐसे नहीं होता, फिर भी पीटीआई जीत जाती है तो फिर क्या होगा? देखिए, वो तो एक बहुत ही डिजास्टर होगा अगर पीटीआई जीत जाती है डिस्पाइट नवाज शरीफ कमिंग बैक एंड गोइंग इनटू जेल, तो वो बहुत बुरी एक सिचुएशन होगी। फिर सिर्फ बड़े मियां साहब नहीं होंगे वहां, छोटे मियां साहब भी उनको ज्वाइन करेंगे, उनके साहबजादे और उनके साहबजादे भी उनको ज्वाइन करेंगे, और कुछ पता नहीं कि मरियम बीबी भी उनको वहां ज्वाइन कर ले, तो फिर तो वो सब हंसी खुशी रहने लगेंगे अंदर ही। तो ये जरूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये नहीं किया जा सकता उस चीज को प्रीएम्प्ट करते हुए कि हम इस वक्त जो सामने इमिनेंट डेंजर है, इमिनेंट डेंजर तो ये है ना कि पार्टी की जो परफॉर्मेंस है 3 महीने के अंदर, इसकी वजह से इमेज बड़ी बुरी तरह खराब हुआ है। तो उस इमेज की डेंट को निकालने के लिए मियां साहब को आना पड़ेगा और मियां साहब को लीड करना पड़ेगा कैंपेन को। देखिए, ये बड़ा पावरफुल मैसेज होता है कि लीडर पाकिस्तान वापस आए, वो विक्ट्री साइन फ्लैश करे एयरपोर्ट से, बेशक वो फिर पुलिस मोबाइल में बैठे और जेल जाए, फिर जेल से उसके पैगाम जारी हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल उसके अंदर। तो ये इनको करना चाहिए। मेरे ख्याल में जाने अनजाने शहबाज साहब ने जो मशवरा दिया है नवाज शरीफ साहब को, यही रूट टू विक्ट्री हो सकता है, यानी कि पॉसिबल रूट टू विक्ट्री हो सकता है नून लीग का आइंदा इंतखाबात में। शब्बीर साहब, ये बताएं कि इसहाक डार साहब जो हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि उनको जो है डॉक्टर्स ने ये अलाउ कर दिया कि वो जी ट्रैवल कर सकते हैं, इधर पाकिस्तान आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे मईशियत तबाह बर्बाद हो गई है, ठीक है, डॉलर जो है वो 222 रुपए पाकिस्तानी उसमें आ गया है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट जो है वो सारी तबाह बर्बाद हो रही है। आपको क्या लगता है कि इन हालात में उनको आना चाहिए? क्योंकि साइड में हम देखेंगे साथ साथ पंजाब के इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो इस हवाले से क्या? देखिए, डार साहब जो है ना वो अब नहीं आएंगे। वो उनको अब डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, आप बिल्कुल नहीं जाएं, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है वहां जाना, पाकिस्तान बड़ा नुकसान होगा आपको। तो वो कुछ पता नहीं, वो अस्पताल के बिस्तर पे दोबारा लेट गई जाकर के। पाकिस्तान की मईशत तो वेंटिलेटर पे डाल दी गई है। मुझे लगता है कि अब डॉक्टर डार साहब भी अस्पताल पहुंच जाएंगे जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत अस्पताल पहुंच गई है। तो होगा ये कि डार साहब को देखें, डार साहब ने आना उस वक्त था जब माहौल साजगार हो, लेकिन अब माहौल इस वक्त साजगार नहीं है। पंजाब के इलेक्शंस हारने के बाद साफ नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत फकत इस्लामाबाद में है, और वो भी पीटीआई वाले तो ये कहते हैं कि वो सीडीए के वजीर आजम रह गए हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के वजीर आजम है इस वक्त। वो उनकी जो हुकूमत है वो 12 कऊ से लेकर तरनौल तक है, इससे आगे नहीं जा रही उनकी हुकूमत। तो ये एक बात हो गई है। इसमें ऐसी सिनेरियो में इसहाक डार साहब की वापसी अब इंतहाई नामुमकिन है, मुश्किल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मियां साहब आने की ठाने तो उनके पीछे पीछे आप देखेंगे कि उनके कंधे पे हाथ रख करके एक और आदमी आ रहा होगा, वो इसहाक डार साहब होंगे, लेकिन उससे पहले डार साहब का अब आना नामुमकिन है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसके अलावा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी, वो ये कि जब पीडीएम बनी थी, दीगर जमातें हुई थी, जिनमें पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी थे, अच्छा जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान थे, तो अब जो है ये कहा जा रहा है कि जब हम फेडरल हुकूमत छोड़ेंगे, नून लीग की जानिब से बोला जा रहा है, तो उनको भी जी एतमाद में लेना, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अब सबको छोड़ो और अपनी कैंपेन पे जोर दो। देखिए, ये वही मैं बता रहा हूं ना कि ये 2 फैक्शंस हैं नून लीग के। नून लीग इस वक्त जो है ना 2 हिस्सों में बटी हुई है। चले इसको इस तरह से कर लें जो कराची वाले बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मुस्लिम लीग लंदन, मुस्लिम लीग पाकिस्तान, ये हुआ है इस वक्त। मुस्लिम लीग लंदन जोर लगा रही है कि हुकूमत से निकले और नून लीग सोलो फ्लाइट ले। मुस्लिम लीग पाकिस्तान वो कह रही है कि हम हुकूमत से भी चिपके रहें और सबों को लेकर के चलें। जो एक फिल्म में आपने कहा था ना, होल बना के चलो ताकि किसी को डर ना लगे किसी से, तो वो होल बना के चलना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, मियां साहब कह रहे हैं, वो शायद दूर बैठे इसलिए उनको यहाँ की तपिश नहीं मिल रही कि हमें अकेले सोलो फ्लाइट ले लेनी चाहिए। तो ये 2 रस्साकशी है एक जमात के दरमियान। अब देखते हैं कि इस वक्त फैसला क्या होता है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब बैकफुट पे हैं, नवाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पे। ठीक है जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।